एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह पाक ने हम औरतों को बहुत ही बाहिम्मत बनाया है, बहुत ही हिम्मत वाला, जो कि ना सिर्फ घर संभालना जानती हैं बल्कि घर को चलाना भी बाखूबी तरीके से जानती हैं और घर बैठे ही पैसे कमाने का हुनर भी रखती हैं। आज के व्लॉग में आप देखेंगे मेरी दिन भर की रूटीन, साथ ही मैं बताऊंगी मज़ेदार सी माइक्रोनी की रेसिपी और बताऊंगी कि इशाल को सरप्राइज़ गिफ्ट किसने दिया और गिफ्ट में क्या दिया। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुनाए भाई मेरी शहज़ादियाँ कैसी जा रही हैं आजकल की गर्मियाँ? भाई यहाँ तो कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, गर्मियाँ होना और फिर यहाँ पर इस तरह से कोई चीज़ आप बना कर और इस तरह से, जैसे कि मैं भी आटा गूँध रही हूँ, सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ मेरी रूटीन स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो मैं इसे गूँध कर जो है ना ओवरनाइट के लिए नहीं रखती हूँ। और फ्रिज का रखा हुआ आटा जो है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं फ्रिज में पहले ही रात भर आटा गूंद के रख दूं और अपनी आसानी के लिए जो है ना उसकी फिर वो काली काली सी रोटियां बनाऊं, मुझे नहीं पसंद। तो मैं फ़्रेश आटा गूंदना ही पसंद करती हूं। तो बस यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी से फ्रेश आटा गूंदना जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो है ना रखने का टाइम नहीं था, क्योंकि भाई गैस की रूटीन के हिसाब से जो है ना हमें चलना पड़ता है। आजकल जो है ना हमारी रूटीन चेंज हुई हुई है। जब गैस आते हैं तो हम चूल्हा जलाते हैं, जब गैस चले जाते हैं ना तो फिर हम चूल्हा बंद कर देते हैं, फिर अपने दूसरे कामों की तरफ लग जाती हैं। अच्छा जी, तो मेरी प्यारी प्यारी सी शहज़ादियों, गर्मी का मौसम है, अपना बहुत ज़्यादा ढेरों सारा ख्याल रखें, क्योंकि बीपी लो हो जाता है। भाई अगर बीपी लो हो जाए ना हम लेडीज़ का, और चूल्हे के आगे खड़ा होना हो तो वाकई में हो जाता है। भाई मेरा तो हो जाता है। आप लोग अपना बताएं कि क्या चूल्हे के आगे खड़े होकर काम करने से आप लोग का भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है? अगर हो जाता है तो ऐसे में आप लोगों ने बहुत अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना। ORS का पानी की जो बोतल है ना वो बनाकर आप लोगों को रख लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग का बीपी लो हो जाता है तो आपको वही पानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे जो है ना बहुत ज़्यादा शदीद गर्मियाँ आने वाली हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं इतनी सख्त गर्मी के अंदर मज़ेदार से गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे बनाने लगी थी। और यहाँ पर मैं अच्छा ये बता रही थी कि मैं ना फ्रिज का आटा रखा हुआ जो होता है ना वो यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, अगर फ्रिज में मुझे आटा बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा एमरजेंसी है ना, तो जाके मैं डीप फ्रीज़र के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना जहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पर आटा रखती हूँ और उसकी बर्फ़ ही बना देती हूँ। और वो भी एक रात पहले अगर गूंद के रख दिया है तो वहाँ पर बर्फ़ बन जाएगी ना। उसके बाद मैं ना उसे जब सुबह मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं उसे आधा घंटा पहले ही निकाल कर जो बाहर रख देती हूँ, तो वो बर्फ़ पिघल जाती है और आटा ऐसा होता है ना कि आपने जैसे अभी के अभी फ्रेश आटा गूंदा है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे वाले फ्रिज के अंदर मैं कभी भी आटा गूंद कर ओवरनाइट के लिए नहीं रखती हूँ। 2-2 4-4 दिन का पहले से ही अपनी आसानी करने के लिए जो ना अपने घर वालों को बीमार करना बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं पहले से ही सारी चीज़ें बना के फ्रिज में रख दूँ, उनको फ्रोज़न चीज़ें खिलाऊँ। नहीं भाई, अल्लाह पाक ने हर चीज़ ताज़ी खाने का बोला है तो हम ताज़ा ही खाते हैं। हाँ, थोड़ी देर जल्दी बना लेती हूँ वो बेहतर है, लेकिन ओवरनाइट पहले रात से ना कुछ भी नहीं बना के रखती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना नाश्ता वगैरह हम कर चुके थे, मज़ेदार से पराठे खा लिए थे। आज जो है ना हस्बैंड ने कहा था कि भाई वैसे ही गैस आ नहीं रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, तो आप जो है ना इतना परेशान होती हो, तो आज हमने सुबह पराठे खा लिए, तो मतलब गैस मिल गया था तो पराठे खा लिए, तो आप जो है ना तुरई बना लेना। मैंने बोला चलो भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, गर्मियों में जो है ना हल्की हल्की सी डिशेज़ ही खाने को अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना माइक्रोनी का पैकेट आप देख रहे हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ माइक्रोनी और चिकन वेजिटेबल माइक्रोनी, जिसके लिए मैंने हस्बैंड से ये मंगवा लिया था। वैसे मैं जो है ना चिकन टिक्का माइक्रोनी मंगवाती हूँ, लेकिन आज बिरयानी जो है ना बिरयानी और ये माइक्रोनी आ गई है, लेकिन ये मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक हो गया। वैसे मैं ये पैकेट वाला यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली खुला लेकर आती हूँ। चलिए उसकी रेसिपी आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर मैं बताने लगी हूँ कि मैं अब जो है ना किचन साफ़ करने लगी थी और मुझे सिर्फ ना 10 से 15 मिनट में सारा किचन साफ़ करना था। अच्छा, यहाँ पर मैं खा रही हूँ भुने हुए चने। अच्छा, ये भुने हुए चने मैं क्यों खाती हूँ? क्योंकि भाई ये हर लेडीज़ को खाना ज़रूरी है। अगर आप लोग भी नहीं खाती हैं ना तो आप लोग भी आज से ही खाना शुरू कर दें। ये मैं अपने आसपास ही रखती हूँ, ये बनी हुई शोपरें होती हैं मेरी। भुने हुए चने मैंने बर्तन धो रही हूँ तो मैंने मुंह में डाल लिया, मैं मोबाइल चला रही हूँ तो मैंने तो 2-4 दाने खा लिए, बच्चियों को भी खिला दिया। अच्छा, ये खाने से जो ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, लड़कियाँ जो हो गई, मेरी प्यारी शहज़ादियाँ, मेरी बहनें जो वीडियो देख रही ना, तो वो अपनी जो खुराक के अंदर है ना ये भुने हुए चने लाजिम रखें। अब गर्मियाँ आ रही हैं ना तो अब तो ज़्यादा खाने ज़रूरी हैं, तो आप लोगों ने भी जो है ना इसकी एक शॉपर मंगा के रख लेनी है। चलते फिरते मुँह में डाल दिया और चबाते जाएँ, खाते जाएँ और साथ ही साथ अपना काम भी करते जाएँ और इसके बेनिफिट्स भी उठाते जाएँ।
अच्छा जी, तो आज का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं ख़वातीन के हवाले से बात करने वाली हूँ कि अल्लाह पाक ने औरतों को बहुत ही बाहिम्मत बनाया है, मतलब है हिम्मत वाली बनाया है। अपने आप को उनको जो है ना मर्दों से कम नहीं समझना चाहिए। वो मर्दों के शाना बशाना चल सकती हैं, मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं। मतलब है कि एक ही वक्त के अंदर इतने सारे मल्टीटास्क वो कर रही होती हैं। मतलब है कि ये काम जो ना आदमी नहीं कर सकता जो औरतें कर सकती हैं। औरतें एक ही वक्त के अंदर अपना घर संभालती होती हैं, बच्चों को, अपने ख़ानदान को, अपने फैमिली को, और साथ ही साथ अगर हाउस वाइफ हैं उसके साथ साथ वो वर्किंग वुमेन भी हैं, घर के काम भी करना जानती हैं, साथ ही साथ पैसा भी कमाना चाहती हैं, तो वो एक ही साथ कर सकती हैं। मतलब है कि अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो एक ही वक्त में सारी के सारी जो है ना जिम्मेदारियां बाखूबी तरीके से निभा सकती हैं। मतलब है कि घर को भी देख सकती हैं और बाहर का काम करके पैसा भी कमा सकती हैं। अगर आप में से मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ बाहर नहीं जा सकती हैं, किसी भी वजह से उन्हें इजाज़त नहीं है, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं, फैमिली बहुत बड़ी है और इंडिपेंडेंट भी बनना चाहती हैं, कोई काम नहीं कर सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती, इजाज़त भी नहीं है, तो आप लोग के लिए जो है ना एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। अच्छा, चैनल बनाकर ज़रूरी नहीं है कि आप सब ये सोचती हैं कि यार चैनल बना लिया, अब इस पर क्या कमाना है, कितने साल तक मेहनत करनी है और मेहनत करने के बाद भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत ज़रूर रंग लेकर आती है। अल्लाह पाक, अगर आप मेहनत करते हैं ना तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर रंग लगा देते हैं। अच्छा ना, मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे होते हैं, सब पूछ रहे होते हैं कि आप ही आपका चैनल जो आपने बनाया है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, आपकी जो है ना अर्निंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो भाई मैं सबको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो चुका हुआ है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मेरी अर्निंग स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है। अर्निंग इसी तरह से स्टार्ट नहीं होती है, ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको जो है ना पका पकाया हलवा जो है ना ऐसे ही प्लेट में नहीं मिल जाता। आपको हर जगह पर मेहनत करेंगे ना तो आपको वहाँ जाकर ना आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप पूरा महीना जाकर मेहनत करते ना, तब जाके महीने की आखिरी की तारीख आती है ना, तब जाके आपको वहाँ पर उसकी सैलरी मिलती है, आपको आपकी मेहनत का मुआवजा मिलता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होता है कि आप डेली बेस पर जो है ना वो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, आप लोग कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो मेहनत रंग लाती है, चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी जो है ना जल्दी से जल्द जो है ना मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा, चैनल मोनेटाइज है, इंशाल्लाह मोनेटाइज हो गया है। सबसे बड़ी जो मेरी एक टेंशन थी ना वो ख़त्म हो गई है। अब जो है ना अर्निंग की फ़िक्र है, तो भाई अर्निंग भी इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते जाकर जो है ना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सबको मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, ओके ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ना महानूर और विशाल कुरान पाक पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पर 3:30 बजे का टाइम होता है ना, तो विशाल की बाजी आ जाती है कुरान पढ़ाने के लिए। तो फिर मैं महानूर को भी साथ में कहती हूँ कि वैसे तो तुम्हें टाइम मिलता नहीं है, तो जब बाजी आती है ना तो तुम भी अपना कुरान पाक खोल कर बैठ जाया करो और जो है ना आधा घंटा जो है ना कुरान पाक को दिया करो, कुरान पढ़ा करो, क्योंकि घर में जो कुरान खुलता है ना तो उसकी जो बरकतें होती है ना, वो मैं कहती हूँ वैसी बरकतें कहीं नहीं होती हैं। तो दोनों बच्चियाँ जो है ना वो पहले से इशाल की जब बाजी आने वाली होती है तो उससे आधा घंटा पहले ही जो है ना इशाल कुरान खोल लेती है, पढ़ती है, याद करती है, तिलावत करती है, और जब बाजी आती है तो उनको सुनाती है और सबक भी ले लेती है। और इसी तरह से महानूर जो है ना बैठकर अपना कुरान पाक पढ़ रही होती है, क्योंकि माशाल्लाह महानूर ने तो पढ़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ आप अपना जो है ना कुरान स्टार्ट करो, कुरान पढ़ लिया करो, रोज़ाना 3 रुकू 4 रुकू जितने पढ़ सकती हो ना इतने पढ़ लिया करो। अच्छा, ये तो है ना तरबियत होती है कि माँ बाप ही बच्चों को बार बार बोलते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तभी जाके ये आदतें बच्चों के अंदर आती हैं। और बच्चों को बार बार यही समझाना चाहिए कि आप कुरान खोलोगे ना तो आपके लिए अच्छा है, आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी, हर चीज़ बच्चों को बताना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना गेस्ट तो आ नहीं रहे थे। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाने लगी थी माइक्रोनी और सोचा आप लोगों से माइक्रोनी की रेसिपी भी शेयर कर लूँ। माइक्रोनी की रेसिपी जो है ना बहुत ज़्यादा सब कह रहे थे कि फरमाइश कर रहे थे, क्योंकि महानूर ने कुछ दिन पहले जो है ना माइक्रोनी बनाई थी, तो सब कह रहे थे कि माइक्रोनी की रेसिपी दें। तो सोचा कि चलें यहाँ पर मैं अपनी रेसिपी बना रही हूँ तो ये वाली भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल ले लिया था, तकरीबन जो है ना 2 टेबल स्पून के करीब लिया था, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। इसमें जो है ना 2 चम्मच भर के मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद जो है ना इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि जो जिंजर गार्लिक के पेस्ट की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी, उसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए थे, बहुत बड़े बड़े मुझे जो है ना माइक्रोनी के अंदर अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग भी अगर माइक्रोनी बना रहे ना इस तरह से छोटे छोटे जूनियर कट कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने गाजर और शिमला मिर्च भी ले ली है, इनको भी कट कर लिया था, दोनों को एक ही तरह से कट कर लिया था। पहले मैंने यहाँ पर गाजर ऐड कर दिए ताकि गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो
जाए। अच्छा, शिमला मिर्च डालकर जो है ना ज़्यादा नहीं पकाते हैं, क्योंकि फिर जो उसका क्रंचीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। मुझे तो जो है ना बिल्कुल कच्ची कच्ची सी जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, मतलब एकदम ही क्रंची होती हैं, वो अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैं अब डालने लगी हूँ 1 चम्मच भर के जो है ना काली मिर्चों का डालने लगी हूँ, पिसी हुई काली मिर्चें। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने डालनी है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है और हर किसी को अच्छी लगती है। मतलब ये बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, बड़े भी आराम से खा लेते हैं। बड़ों से याद आया कि भाई मेरी अम्मी आ रही है ना, तो मेरी अम्मी की फ़ेवरेट है, इसलिए मैं यहाँ पर ये मैक्रोनी बना रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस और साथ ही मैं डालूँगी ना ये सोया सॉस। ये भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डाला है, तकरीबन 1-1 डेढ़ चम्मच के हिसाब से इसमें डाल करना इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे, इसको भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ केचप। आप लोग भी केचप डालें, केचप नहीं है तो टमाटर का जो है ना वो पेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 चम्मच के करीब जो है ना अभी केचप डाल दिया, अगर मुझे कम लगेगी तो मैं बाद में भी ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, आप लोगों को जितना डालना है, जितना आप लोगों को पसंद है ना, आप अपने ज़ौक़ के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। बस यहाँ पे मसाला मेरा तैयार हो चुका था। मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी थी, फटाफट से मैंने यहाँ पर मैक्रोनी इसमें डाल दिए। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। अच्छा, चम्मच भी मैंने जो है ना यहाँ पर वो स्टील वाला नहीं लिया है, वरना मैक्रोनी टूट जाती है। ठीक हो गया ना। यहाँ पर हल्के हाथ से, बहुत ही धीमे हाथ से इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, ताकि तमाम मसाला जो है ना एक दूसरे में रच बस जाएगा। इस स्टेज पर आके ना आपने घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया भाई। अगर आपको केचप कम लग रही है ना, तो आपने केचप मिला लेनी है। जैसे कि मुझे कम लग रही थी तो मैंने इसमें और भी ऐड कर दी। अब यहाँ पर मैं ना थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई जो है ना लाल मिर्चें ऐड करने लगी हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को स्किप करना है तो आप लोग कर सकते हैं। चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद जो ना यहाँ पर क्या है, मेरे पास मायोनीज़ है, मैंने मायोनीज़ ऐड कर दिया। मायोनीज़ 1 प्याली भर कर जो है ना लास्ट में ऐड करते हैं चूल्हा बंद करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर ये डाल के ना बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको मिक्स करना है और आपको मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है ना वो तैयार हो गई है। यहाँ पर मेरी रेसिपी अच्छी लगे ना, आप लोगों ने बनानी ज़रूर है, और अच्छी लगे तो कमेंट में भी बताना है कि कैसी बनी थी। ठीक हो गया। अगर आप लोग जो है ना पैकेट वाली बनाते हैं तो फिर वो मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अच्छा, अम्मी आ चुकी थी मेरी ना, 3-4 दिन से अम्मी कह रही हैं भाई का फ़ोन आ रहा है कि हम आ रहे हैं, फिर मना कर देते 4 बजे के वक्त के अब नहीं आ रहे, फिर वापस कॉल करते दूसरे दिन कि हम आ रहे हैं और फिर मना कर देते। तो यहाँ पर अम्मी आ चुकी हैं और भाई जो है ना इशाल के लिए लेकर आया था सरप्राइज़ गिफ्ट, और वो है ना अम्मी को कहा कि आप दे दो। तो फिर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने इशाल को गिफ्ट दिया। इशाल बहुत इंतज़ार कर रही थी 4 दिन से कि क्या गिफ्ट आने वाला है, क्या गिफ्ट आने वाला है। अब भाई मैं भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कि आखिर इशाल के मामा इशाल को गिफ्ट क्या दे रहे हैं। तो भाई जैसे ही इसको अम्मी ने दिया ना, तो इसकी तो एकदम से ही वो होश उड़ गए कि मामा मेरे लिए लेकर आए हैं मोबाइल फ़ोन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना घर में सबके पास मोबाइल है, बच्चों के पास, हमारे घर के अंदर ना सबके पास मोबाइल आजकल आम सी बात है। अच्छा, मैंने जो ना कभी भी महानूर को है ना मोबाइल यूज़ करने नहीं दिया। जब तक उसका मैट्रिक नहीं हो गया ना, मैं उसको हमेशा कहती थी मैट्रिक के बाद ही आपको मोबाइल मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा इसके बाबा ने ज़िद करी कि नहीं, बच्ची ये बोर होती रहती, तो इसको 9 क्लास के एग्ज़ाम हो गए ना इसके, उसके बाद मैंने जो है ना महानूर को मोबाइल दिया था। अभी भी इशाल के पास मोबाइल नहीं है, वो मेरा मोबाइल यूज़ करती है। मैं इसको रोज़ाना जो है ना 1 घंटा या 2 घंटे के लिए मोबाइल यूज़ करने के लिए दिया करती थी। तो ये बात जो है ना मेरे भाई से हज़म नहीं हो रही थी कि सारे के सारे अपने मोबाइल यूज़ करते हैं, चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं और बहुत सारे काम जो है ना बच्चे करते हैं। इशाल की स्कूल का काम मिलता है ना, तो वो 2-2 घंटे जो है ना मेरे मोबाइल के ऊपर अपना काम करती थी। अच्छा, बात सारी यहाँ पर आती है कि इशाल को गिफ्ट क्यों मिला, सिर्फ इशाल को ही इतना बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट क्यों मिला, ना कि इशाल की कोई बर्थडे थी, ना कोई ख़ास ओकेजन था जो इशाल को गिफ्ट दिया गया है, वो भी भाई की तरफ से। अच्छा, इशाल की बात यूँ है कि महानूर भी बोल रही है कि मामा ने ना इशाल को गिफ्ट दिया है, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, मोबाइल दिया है। तो बात सारी ये है कि भाई इशाल जो है ना वो मेरे भाई की जो है ना बहुत लाडली भांजी है। अच्छा, वो शुरू से जो है ना हमारे घर में ना तकरीबन 4 बच्चे हैं। अब इशाल जो है ना, पहले इशाल इतनी हेल्दी नहीं थी, फिर मेरे भाई को ना वैसे ही गोलू मोलू से बच्चे अच्छे लगते हैं। इशाल ने ना एकदम से हेल्दी होने लगी ना, मोटी होने लगी, गोलू मोलू होने लगी, तो फिर वो ना मेरे भाई को एकदम से ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। वो सबसे ज़्यादा लाडली जो है ना वो मेरे भाई को वही है, ना महानूर है और ना ही मेरी सिस्टर के 2 बच्चे हैं, उनसे भी प्यार करता है, लेकिन इशाल से बहुत ज़्यादा है। कुछ भी लेकर आना होगा ना वो इशाल के लिए लेकर आएगा, कुछ भी इसको अच्छी चीज़ लगेगी ना वो इशाल को ही देगा। घर में किसी को भी कुछ भी देना होगा सबसे पहले वो इशाल को ही ला कर देता है, क्योंकि वो इशाल जो है ना इसकी फेवरेट भांजी है मेरे भाई की। तो वैसे तो सारे ही बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन इशाल से ना कुछ ज़्यादा इसको ना वो है
मोहब्बत है, तो वो हर चीज़ इशाल के लिए लेकर आता है। तो इस बार जो है ना इशाल का इतना अच्छी किस्मत थी कि इशाल को जो भाई मोबाइल गिफ्ट किया है भाई ने, और इशाल उसे देख देख कर इतना खुश है। मुझे कहती है मैं सारी फ्रेंड से इसी पे बात किया करूँगी, स्कूल का काम जो मुझे मिला करेगा, होमवर्क मिलेगा तो मैं इसी के ऊपर अपना काम सारा किया करूँगी। और बार बार अपना मोबाइल देख रही है और इसको देख देख कर खुश हो रही है कि मम्मा अब मैं ना आपको तंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हूँ अपने मोबाइल में। अब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना, तो फिर बार बार ये मुझसे मोबाइल ले लेती है। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, फिर ये मोबाइल ले लेती है। फिर मैं अगर अपनी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो ये इसका काम अगर स्कूल से मिला हुआ है ना, तो ये एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा जो है ना मोबाइल पे अपना काम कर रही होती थी। तो या स्कूल से बच्चियों का काम मिल रहा होता था ना, तो ये वो लेकर मेरा मोबाइल बैठ जाती थी। तो फिर मेरा जो काम होता था ना वो रुक जाता था, और जिसकी वजह से मेरे अक्सर औकात जो है ना मेरे व्लॉग लेट आते थे। तो ये बात भी जो है ना भाई सोच ही रहे थे कि भाई बार बार जो है ना अपनी मम्मा को तंग करती है, तो उसको इस बार जो है ना मैं गिफ्ट में मोबाइल दे देता हूँ। तो बस इशाल को मिला है इतना मज़ेदार सरप्राइज़। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने मैक्रोनी तैयार करी थी, साथ में जो है ना मैंने तरबूज कटिंग कर लिया था, और इशाल ने फ्रूट चाट बना लिया था, मैंने दूध पत्ती चाय बना ली थी। तो ये थोड़ा बहुत कुछ था जो मैंने ना अम्मी और भाई के आगे रखा था। हम लोगों ने मिल बैठ के खाया और खूब सारी ढेर सारी बातें करी। अम्मी को बहुत बोला कि आप रुक जाएं, मैं इतनी मज़े की तुरई आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, आप खा कर जाइएगा। पर अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि अम्मी की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, अम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अम्मी रुकी नहीं, अम्मी ने कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा आ जाऊँगी आपके पास ना। तो फिर बस अम्मी और भाई जो है ना 7:30-8 बज रहे थे, कुछ 1.5 से 2 घंटा ये लोग बैठे और फिर चले गए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तुरई और आलू की सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो यहाँ पर हल्के फुल्के गैस आ रहे थे। यहाँ पर मैंने जैसे ही प्याज रखी ना, प्याज हल्की फुल्की जो है ना गोल्डन होने लगी थी, तो फिर गैस चले गए और यहाँ पर जो है ना मैंने चूल्हे को शिफ्ट किया, और यहाँ पर जो है ना तुरई अब मैं सिलेंडर के ऊपर बना रही हूँ। अच्छा, सिलेंडर होने से भी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा आसरा हो जाता है कि अगर आपके गैस घर में नहीं आ रहे ना चूल्हों के ऊपर, तो आपने सिलेंडर यूज़ कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर सिलेंडर पर बनाते बनाते ना सिलेंडर भी हमारा ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर मेरी तो एकदम प्लेट लग गई, और यहाँ पर फिर रात तक हस्बैंड का वेट करना पड़ा मुझे, तब जाकर जो है ना मेरी तुरई की सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हुई। तो बस जैसे ही यहाँ पे मसाला डाल के मैं भूनने लगी ना, तो यहाँ पे सिलेंडर ऑफ हो गया। फिर हमने रात के 12 बजे के करीब तकरीबन खाना खाया। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि ख़वातीन जो होती हैं ना, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग घर में कोई काम नहीं करती हैं, आप लोगों को सिलाई का काम नहीं आता है, आपको पार्लर का काम नहीं आता है, आपको ऑनलाइन वर्क आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो यकीन माने एक यूट्यूब का चैनल बना लें और उसमें अपनी रूटीन डाल दिया करें। कभी ना कभी इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको मेहनत करनी है, थोड़ी सी दिल लगाकर अपना वक्त निकाल कर उस पे मेहनत करनी है, और फिर इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस ज़रा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप कामयाब ज़रूर हो सकती हैं।